Dear students, today I am going to tell you about Ninhydrin reaction. कोई नया रिएक्शन नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको फिर से हमारे साथ पढ़ लीजिए। अब देखिए ये पिक्चर दी हुई है, इसमें ये पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें कि निनहाइड्रिन रिएजेंट भी पड़ा है और प्रोटीन भी पड़ा है। इसमें प्रोटीन नहीं पड़ा है, खाली सॉरी ये दिस इज शोइंग ओनली प्रोटीन। यहाँ पे खाली प्रोटीन पड़ा है और यहाँ पे खाली निनहाइड्रिन पड़ा है। तो ये दो पॉजिटिव ये कहा जा रहा है कि ये निनहाइड्रिन प्रेजेंट है, बट ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे निनहाइड्रिन और दूसरे प्रोटीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड्स आउट ऑफ 20 कोई भी हो सकता है। जबकि अगर ये इस तरह से पॉजिटिव है तो या तो खाली निनहाइड्रिन है या उसमें प्रोलीन अमीनो एसिड पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया गया है। खाली निनहाइड्रिन होगा तो वो भी पेल येलो कलर का होगा, या खाली प्रोटीन है तो वो कलरलेस इसी तरीके से दिखेगी। ये प्रोलीन का पॉजिटिव हो सकता है या खाली निनहाइड्रिन हो सकता है ना। ये जो ब्लू कलर है इसका ये फॉर्मूला है और इसको रूमेंस पर्पल कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस रिएक्शन। और सारे अमीनो एसिड्स को ये रिएक्शन डिटेक्ट करता है अलॉन्ग विद पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे निनहाइड्रिन रिएक्शन का अगर दूसरा नाम दें, निनहाइड्रिन को क्या कहते हैं? ट्राइकीटो हाइड्रिन डीन हाइड्रेट। The color reaction of ninhydrin is actually extremely useful in broad spectrum of disciplines like biochemistry, food industry, microbiology, histochemistry, forensic science, geochronology and protein science. ये बहुत important aspect है जो हम इसमें आपको डिटेल में बताएंगे after going through the reaction. Reaction involves carboxylic group और NH2 groups. तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें ये दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कहीं पे कुछ रिएक्शंस खाली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करते हैं और कुछ रिएक्शंस NH2 ग्रुप से शो होते हैं, जबकि निनहाइड्रिन में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। नाउ व्हाट इज निनहाइड्रिन? इंडेन 1,2,3 ट्राइओन हाइड्रेट is a powerful oxidizing agent and causes oxidative decarboxylation of alpha amino acids. ये प्राइमरी अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए ये रिएक्शन है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड एल्डिहाइड विद वन लेस कार्बन एटम इज प्रोड्यूस्ड। वन लेस किससे? पेरेंट अमीनो एसिड से। एक कम एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये अमोनिया प्रोड्यूस होता है। द रिड्यूस्ड निनहाइड्रिन, अब ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो ऑक्सीडेशन के बाद ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और उस समय उसका नाम होता है हाइड्रिन डेंटिन। ये फॉर्म है देन रिएक्ट्स विद लिबरेटेड अमोनिया एंड अ मोल ऑफ निनहाइड्रिन फॉर्मिंग ब्लू colored Rumens complex. Ninhydrin is a white solid that is soluble in ethanol, acetone and butter. ये कंप्लीट रिएक्शन है। दो मॉलिक्यूल्स निनहाइड्रिन के लग रहे हैं, एक अल्फा अमीनो एसिड है, देन दिस इज रूमेंस पर्पल कॉम्प्लेक्स। ये एक एल्डिहाइड है जो कि आप देख सकते हैं, इससे एक कार्बन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, जबकि ये अमीनो ग्रुप है वो यहाँ पे रूमेंस पर्पल बनाने के काम में आ रहा है। इसको स्टेप वाइज मैनर में अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में निनहाइड्रिन इज रिएक्टिंग विद अल्फा अमीनो एसिड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रिन डेंटिन एंड एल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया सब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में निनहाइड्रिन अमोनिया से रिएक्ट करता है और हाइड्रिन डेंटिन रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निनहाइड्रिन से रिएक्ट करके रूमेंस पर्पल बनाता है अलॉन्ग विद
release of 3 molecules of water. More details or more highlights about this Ninhydrin reaction. हमने देखा कि बहुत सी fields में इसकी importance है, तो इसको measure करने का, इसको monitor करने का क्या तरीका हो सकता है? So carbon dioxide produced may be measured manometrically. Amines other than amino acids also react with ninhydrin, forming a blue complex, but without evolving carbon dioxide. दूसरे अमीन्स भी, प्राइमरी अमीन्स भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी. सो द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दस इंडिकेटिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन अल्फा अमीनो एसिड. Proline and hydroxyproline, however, produce yellow complexes rather than blue with ninhydrin. हमने फर्स्ट पेज पे ही देख लिया था कि प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो है वो येलो कलर का पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं. Sometimes it is said that these two give negative test with reagent because these are amino acids. प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन में जो प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है वो बाउंड है रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में. दैट इज व्हाई इट इज these are not amino acids, but these are amino acids. The chromophore, Rumen's purple, formed is the same for all primary amino acids. अब ये जो कलर फॉर्म हुआ है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो कॉमन है सारे अमीनो एसिड्स के लिए. तो कैसे पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड है या कितनी क्वांटिटी में? So the intensity of the color formed depends on the number and chemical nature of the amino groups being analyzed. उनमें डिफ्रेंसिएशन के लिए इंटेंसिटी ऑफ कलर को देखते हैं, उससे नंबर भी पता चलता है, केमिकल नेचर कि किस अमीनो ग्रुप किस प्रकार के अमीनो एसिड ने रिएक्ट करके कलर दिया है. टेस्ट की यूटिलिटी क्या है? सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस में इस उसको मॉनिटर करने के लिए. सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस क्या है? जब वैसे तो हमारी बॉडी में ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनते हैं, मगर केमिकली भी लैब में भी पेप्टाइड बनाई जाती हैं और उसको सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का एक मेथड होता है, तो उसको फॉलो करने के लिए पेप्टाइड सिंथेसिस हो रही है. इसमें the protection for amino acid analysis of the protein, इसके लिए ये ninhydrin reaction को utilize किया जाता है. Any amino acid gives reaction with ninhydrin. Skin gets a purple color in contact with ninhydrin, therefore any protein extract will react. अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम अगर बिना ग्लव्स के हाथों से ninhydrin को छू लें तो हमारी स्किन पे पर्पल कलर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्वेट के साथ कुछ ना कुछ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी पे, जो कि बाहर है, उनको टच में आने पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा. एनी ट्रेस प्रोटीन कैन गिव पॉजिटिव ninhydrin टेस्ट. हैंड इज क्लीन थोरोली एंड वाइप विथ अल्कोहल बिफोर यूज ऑफ द रिएजेंट. बहुत अच्छे से हैंड्स को क्लीन करना चाहिए कि वहाँ पे, नहीं तो जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में कितना प्रोटीन है हमारे हाथ से कितना चला गया वो ऐड हो जाएगा उसमें और हमें सही वैल्यूज नहीं पता चलेंगी. Ninhydrin is also useful tool in geochronology, a science of determining the age of fossils. When ninhydrin reacts with collagen from fossil bones, carbon dioxide gas is released. Because the carbon source of the carbon dioxide is obtained from the collagen, the conventional radiometric dating technique called gas proportional counting can then be applied to determine the age of fossil by measuring the beta particles of radiocarbon decay. ये रेडियोग्राफी से ये पता कर लिया जाएगा कि किसी फॉसिल में उसके कोलेजन को ninhydrin से रिएक्ट करने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो फॉसिल की क्या डेट बताती है, कितनी पुरानी है वो. तो इस तरह से रेडियो एक्टिविटी का यूज करके
और निनहाइड्रिन रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके फॉसिल की एज पता की जा सकती है. As the Ninhydrin test is quite sensitive, it is most widely used chemical reaction for detection of latent finger marks on porous surfaces such as paper and cardboard. The compound reacts with amino acid acrane, component of the fingerprint deposit, to give a dark purple product, Roman purple. फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, फिंगर के मार्क्स मिल जाते हैं किसी पुरानी चीज़ पे भी, और वहाँ पे भी इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है. स्वेट एरियाज स्टेन पर्पल ऑन पेपर. अब पेपर टच कर लिया तो वहाँ पे भी पर्पल हो जाएगा अगर निनहाइड्रिन डाला गया. इफ द चेंज इन कलर फ्रॉम वाइट टू पर्पल डज नॉट अकर, इट इज़ कंसिडर्ड अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर नर्व लीजन. अगर कहीं पे नर्व डैमेज है तो उस पार्ट में स्वेट का सिक्रीशन नहीं होगा. फिर वहाँ पे निनहाइड्रिन डाला जाएगा तो पर्पल कलर नहीं डेवलप होगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि पेरिफेरल नर्व डिस्ट्रप्शन हो गया. द निनहाइड्रिन टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर रेजिडुअल प्रोटीन डिटेक्शन ऑन रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ज़रूरी है कि उनकी क्लीनिंग बहुत अच्छी से हो. अगर कोई रेजिडुअल प्रोटीन वहाँ पे रह गई है तो निनहाइड्रिन को वहाँ पे डालने से ये पता चल जाता है कि वो वॉशिंग अच्छे से हुई है, क्लीनिंग अच्छे से हुई है या नहीं. अमाइनो एसिड्स आर कलरलेस कंपाउंड्स. इन ऑर्डर टू सी द स्पॉट ऑन क्रोमेटोग्राम, a solution of ninhydrin is sprayed on the paper or silica gel. Ninhydrin will react with amino acid to produce a purple color. पेपर से पेपर क्रोमेटोग्राफी की जाती है, सिलिका जेल से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जाती है. और जब क्रोमेटोग्राफी को डेवलप किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, एंड इट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ निनहाइड्रिन रिएक्शन which is in which ninhydrin is sprayed on द स्पॉट्स. और जो क्रोमेटोग्राफी की वजह से अमाइनो एसिड्स का मूवमेंट हुआ है तो वो डेवलप हो जाते हैं. सो पेपर शुड नॉट बी टच विद फिंगर इन द मिडल ऑफ पेपर वेयर क्रोमेटोग्राम इज टू बी डेवलप्ड. तो जैसा कि मैंने बताया कि फिंगर मार्क्स मिल जाते हैं, तो फिंगर मार्क्स को अवॉइड करना है, खाली अमाइनो एसिड का माइग्रेशन देखना है. तो पेपर को साइड से पकड़ा जाता है, होल्ड किया जाता है, ना कि उसके सेंटर में हमारे उंगलियां लगनी चाहिए. नहीं तो जब बाद में हम उसको निनहाइड्रिन स्प्रे करके डेवलप करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो जो कलर डेवलप होगा वो फिंगरप्रिंट्स का भी हमें दिखेगा कि हमारी उंगलियां लग गई हैं कहीं पे. लिमिटेशन है इस टेस्ट की. वन लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट is the fact that ninhydrin reacts only with alpha and epsilon amino groups, but also ammonia, nitrogen and other free amines. जहाँ पे भी free amine मिलेगा ninhydrin will react. In addition, archaeological and historic protein fibers are often contaminated with soil residues, which are difficult to remove and will influence the test रिजल्ट. अब कोई भी पुराना सैंपल है जहाँ पे प्रोटीन फाइबर हो सकता है और उसको रिमूव करना किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, तो फिर टेस्ट में फर्क आएगा उसके रिजल्ट में. एक्सपोजर टू दिस कंपाउंड में इंक्लूड स्किन इरिटेशन एंड सेंसिटाइजेशन एंड रेडनेस ऑफ द स्किन. इसलिए निनहाइड्रिन का जब भी स्प्रे किया जाता है या उसको हैंडल किया जाता है तो ग्लव्स पहन के काम किया जाता है. Now, Ninhydrin method has been used by SLYKE as a basis for quantitative estimation of alpha amino acids. Ninhydrin method is more specific than the nitrous acid method SLYKE method. अब कुछ दूसरे टेस्ट से कंपैरिजन बता रहे हैं
एक है वॉन-स्लाइक मेथड और नाइट्रस एसिड मेथड, जो कि प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है. So you can see the reaction. Nitrous acid converts amino acids into hydroxy acids with retention of configuration. Estimation of nitrogen gas evolved in the reaction is the basis for Won's-like estimation of amino acids. So this is the reaction of Won's-like method. NH2 इससे क्या हुआ, हाइड्रोक्सी एसिड बन गया और नाइट्रोजन इवॉल्व हो गया. तो जितना नाइट्रोजन निकलेगा उतने अमाइनो एसिड्स, उतने मोल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो सकता है. वॉन्स-लाइक ने निनहाइड्रिन मेथड को भी क्वांटिटेटिव करने के लिए मॉडिफाई किया और उन्होंने पाया कि ये निनहाइड्रिन मेथड इज बेटर देन नाइट्रस एसिड मेथड. बायोरेट टेस्ट से कंपैरिजन करें तो इट इज पॉजिटिव इफ 2 or more peptide bonds are present in a compound. अब यहाँ पे देखिए पेप्टाइड बॉन्ड CONH. CO ये N है, पेप्टाइड दिखाया जा रहा है, बहुत से इस तरह के CONH बॉन्ड है. तो 2 or more पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि 3 अमाइनो एसिड्स जब आपस में लिंक हैं तब बायोरेट टेस्ट देगा. कॉपर की प्रेजेंस में, अल्कलाइन कॉपर की प्रेजेंस में ये पेप्टाइड कॉपर कॉम्प्लेक्स डीप पर्पल कलर का बनता है. ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है. मगर पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए 3 अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़े हुए होने चाहिए. निनहाइड्रिन टेस्ट इट इज पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. अब यहाँ पे फ्री अमीनो एसिड होगा, फ्री अमीन होगा, प्राइमरी अमीन प्रेजेंट होगा, ओनली देन अल्फा, ओनली देन निनहाइड्रिन टेस्ट विल बी पॉजिटिव. इन सिंगल, जैसे कि सिंगल अमीनो एसिड में प्राइमरी अमीन है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तब निनहाइड्रिन टेस्ट पॉजिटिव देगा. इन डाइपेप्टाइड मीन्स 2 अमीनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड, उसमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है, वो भी निनहाइड्रिन टेस्ट देगा. मगर बायोरेट टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वहां पे फ्री अमीनो एसिड. बायोरेट टेस्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट है. एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो निनहाइड्रिन टेस्ट पॉजिटिव होगा. I hope you like my lecture.